ईश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, ईश्वर जिसने पेड़ की रचना की, ईश्वर जिसने समुद्र की मछलियों सब कुछ की सृष्टि की, वो कैसा होगा? अब ये कलाकार अपनी कला से परमेश्वर पिता को बनाने की कोशिश करता है। परमेश्वर को देखा नहीं है, और यह बाइबल कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। आत्मा महसूस किया जाता है, जैसे हम हवा को महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। हवा जब चलता है हम ऐसे करेंगे तो हमें पता चलता है कि हवा हमें छू कर जा रहा है, हम इसे महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर की आत्मा है, अब आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं, उसके शब्दों को सुन सकते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। और मैंने देखा है कि तुम लोग अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन चुके हो, क्योंकि तुम लोगों ने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी जिसका कभी भी नाश नहीं है, जो कभी मर नहीं सकता, अमर है, अमरता के मुकुट सिर पर रखा रहता है, अमरता के सिंहासन पर बैठा हुआ है, उस अविनाशी शंभु प्रजापति महाराज धीराज जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को तुम लोग किसमें बदल दिया? रेंगने वाले जीव जंतु में, मनुष्यों में, चौपाइयों में, गधों में, समुद्र की मछलियों में, दिखने वाले पेड़ पौधों में तुमने उसकी महिमा को बदल डाला कि तुम उसकी पूजा आराधना अर्चना धन्यवाद कर रहे हो जिसे परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन उसकी पूजा आराधना नहीं कर रहे हो जिसने इसे बनाया है। समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर, प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति आप सभी को सर्वदा सदा मिलता रहे। जिनके जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह और पीस मौजूद है, वो उस विश्वासी के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हुआ है। वह कभी भी डगमगाएगा नहीं, कभी भी हताश नहीं होगा, कभी भी गिरेगा नहीं। बाई चांस तो कभी हताश से गिरने की कगार पर भी आ जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु नर्सरी उसे ऊंचे पर उठाएगा। इसीलिए पौलुस ने अपने लगभग सभी पत्री पर उसने कहा, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। 5 बातों के विषय में आज हम देखने के लिए जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं रविवार को इस संबंध में प्रचार किया था ताकि हम परमेश्वर पिता को अच्छी तरह से जान पाए, परमेश्वर पिता के पास अच्छी तरह से आकर आराधना स्तुति करने पाए, क्योंकि कभी कभी हम परमेश्वर पिता को अच्छे तरीक़े से नहीं समझ पाते हैं और जिसकी वजह से हम शब्दों के द्वारा परमेश्वर से बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा उसमें शामिल नहीं हो पाता। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता को अच्छे तरीक़े से जान लेते हैं और परमेश्वर हमें पहचान लेता है, तो खुद ही हम दाऊद के जैसे आत्मा में भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। तो 5 बातें हम देखेंगे आज के प्रचार में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 बातों को आपके सामने कवर कर पाऊं, क्योंकि बहुत समय लगेगा दोस्तों, पर मेरा कोशिश पूरा रहेगा। तो जैसे कि हमने रविवार को परमेश्वर का अस्तित्व के विषय में देखा और मैंने 5 बातें रखा, जिसमें से पहला था परमेश्वर का अस्तित्व, दूसरा था परमेश्वर के रूप कैसा है, तीसरा था कि परमेश्वर को कहाँ ढूंढे, चौथा था कि परमेश्वर कहाँ है, और 5वां परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 5 बातें मैं रविवार को आपके सामने रखा, जिसमें से प्रथम परमेश्वर का अस्तित्व। बाइबल कहता है, द बाइबल से इब्रानियों 11:6 में, परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्तियों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है।
क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो ये विश्वास नहीं करता कि यीशु का अस्तित्व है। यदि वो ये विश्वास नहीं करता कि यीशु का अस्तित्व है तो वो उस व्यक्ति के समान है जो अंदर से खोखला है, क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं है कि यीशु के अस्तित्व है। तो विश्वास नहीं है तो फिर आप कैसे परमेश्वर से प्रार्थना में मांगोगे। एक विश्वासी जो चर्च में आकर प्रार्थना करता है, जो एक विश्वासी जो घर में प्रार्थना में बैठता है, उन्हें विश्वास होता है कि परमेश्वर है, उसका अस्तित्व है। इसीलिए वो प्रार्थना में चर्च और घर पर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और सच में परमेश्वर पिता उनके प्रार्थना के उत्तर भी उन्हें देता है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। इसीलिए बाइबल साफ कह दिया गया है कि उसके पास आने वालों को विश्वास करना है कि वो है। और यदि आप ये विश्वास करके उसके पास आते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, अर्थात परमेश्वर है पृथ्वी पर, तो निश्चित आप आशीष पाओगे और कोई भी उस आशीष को रोक नहीं सकता, कि बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है कि विश्वास के ही द्वारा अब्राहम और सारा ने आशीष प्राप्त किया, और सारा ने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो उसे पूरा करेगा, और वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वे हर दिन परमेश्वर के वादों को स्मरण करता था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तेरे बच्चे को इस पृथ्वी पर तारागण से अधिक बढ़ाऊंगा। सारा हमेशा स्मरण करती थी कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तेरे बच्चों को रेती के तिनकों से भी अधिक करूंगा। वो विश्वास में स्थिर था, वो विश्वास किया परमेश्वर के पिता के अस्तित्व पर, और देखिए परमेश्वर पिता ने उसे 90 साल में इसहाक एक सुंदर बच्चा दिया, और इसहाक से याकूब एसाव उत्पन्न हुआ। इब्रानियों 11 अध्याय आप पढ़ते हो तो वहां पूरे विश्वास के बारे में लिखा गया है। विश्वास से ही हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचन के द्वारा किया। देखी हुई वस्तुओं से नहीं, अनदेखी हुई वस्तुओं से उसने पूरे पृथ्वी की रचना किया। विश्वास के द्वारा हनोक स्वर्ग पर उठा लिया गया। विश्वास के द्वारा हबील कैन से उत्तम पद को पाया। तो वहां पूरे विश्वास के संबंध में लिखा गया है दोस्तों। तो यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं और आपको यह विश्वास है कि यस परमेश्वर का अस्तित्व है, तो आप ये बात सुनिश्चित कर ले कि परमेश्वर पिता आपको आशीष देगा। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल करते हैं और परमेश्वर के अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं, जैसे कि भजनकार ने भी कहा था भजन संहिता 14 के पहला में कि मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, ना परमेश्वर है ना उसका अस्तित्व है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है? ऐसे क्यों लगता है? उदाहरण के तौर पर जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, चाहे आप किसी विद्यार्थी के बुक को पढ़ लीजिए, किसी कवि के बुक को पढ़ लीजिए, तो जब आप उस बुक को पढ़ते हैं तो उस बुक के नीचे भाग में सर्वप्रथम पहले पेज में उस कवि का नाम लिखा रहता है जो उस किताब को लिखा गया है। तब आप जान जाते हैं कि, और हमें पता चल जाता है कि इसे कवि ने लिखा है। उसी तरह से जब हम संसार को देखते हैं, भजन संहिता 19 के पहला में लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है, आकाश मंडल उसके अस्तित्व को प्रकट कर रहा है। तो उसी तरह से जब हम पेड़ पौधा, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारा, समुद्र की मछलियां, रेंगने वाले जंतु इत्यादि को देखते हैं तो हमें भी समझ में आता है कि इन चीजों को, इन वस्तुओं को बनाने वाला भी कोई है, और वो है पिता परमेश्वर। और इससे हमें परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में जानकारी मिलता है। पवित्र शास्त्र से आप घर पर इस विषय पर स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ अध्याय और पद दे रहा हूँ। भजन संहिता 19 का पहला, भजन संहिता 90 का 2, भजन संहिता 102 का 25 और 26 पद, रोमियो 1 का 20 इत्यादि पवित्र शास्त्र में मिल जाता है। दूसरा, आज का मेरा जो फोकस था मैं उस पर आता हूँ। दूसरा,
परमेश्वर के रूप कैसा है? मैं अस्तित्व के बारे में बता दिया। परमेश्वर का रूप कैसा है? तो बाइबल कहता है दोस्तों, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 पद। आप सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18वें पद। प्रभु के दास यूहन्ना ने बहुत सुंदर तरीका से इस पद में लिखा गया है। बाइबल पर लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। इसी से संबंधित आपको और पद मिलता है पहला थिमुथियुस 6वें अध्याय में, और यूहन्ना का पहला पत्री 4 अध्याय में। वहां भी लिखा गया है कि परमेश्वर को कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा। अब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के रूप के विषय में, स्वरूप के विषय में। तो बाइबल साफ शब्दों में कहता है कि परमेश्वर पिता को कभी भी किसी मनुष्य ने नहीं देखा। पिता परमेश्वर साकार है, पिता परमेश्वर साकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और कोई भी मनुष्य पिता परमेश्वर को आकार नहीं दे सकता जो साकार है। मतलब आप उसे छोटे से आकार में नहीं ढाल सकते। अब पानी को देखिए, एक बहुत बड़े समुद्र के किनारे चले जाए, वो साकार होता है, नजर भर पानी रहता है। अब कुछ व्यक्ति उसमें से कुछ पानी को लेकर घर आ जाता है और कुछ पानी को लेकर आकर फ्रिज पर रखता है। देखिए, अब वो उनसे आकार दे रहा है। समुद्र के कुछ पानी को ला लिया, फ्रिज पर रख दिया। कुछ घंटों के बाद जो साकार था अब उसका एक आकार बन गया है, बर्फ के रूप में। मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं। उसी तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर जो आकार है उसका, माफ करना, परमेश्वर जो साकार है जिसका कोई आकार नहीं है, उससे आकार करने की कोशिश करते हैं, रूप देने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर पेड़ को ले लीजिए, तो कुछ व्यक्ति पेड़ के कुछ डाली को लेकर आते हैं, उसे मशीन से काट कर उसमें कुछ आकार दे देते हैं। और उसी तरह से आपको पहाड़, मनुष्य के, जानवर के इत्यादि के विषय में पढ़ता है कि आकार स्वरूप दे देते हैं। पर यहां सवाल आता है, क्या वो परमेश्वर के स्वरूप है? मेरा प्रश्न है आप सभी से, क्या वो परमेश्वर का स्वरूप है? क्योंकि वो निराकार है, और अब उस निराकार को आप आकार कैसे दे सकते हैं? क्या वो सच में परमेश्वर है? मैं क्या कर रहा हूं, वो साकार है और कालीकर ऐसी करता है, एक कल्पना करते हैं, ऐसा रहा होगा। देखिए, एक कलाकार होता है ना, वो कलाकार है, कलाकार, और वो पूरा कोशिश करता है कि मैं अपनी कला पर अच्छा प्रदर्शन करूं, अपनी कला को मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। तो उसके थॉट, दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है और वो सोचता है, ईश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, ईश्वर जिसने पेड़ की रचना की, ईश्वर जिसने समुद्र की मछलियों, सब कुछ की सृष्टि की, वो कैसा होगा? अब ये कलाकार अपनी कला से परमेश्वर पिता को बनाने की कोशिश करता है। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय भी में यही बात लिखा गया है। यिर्मयाह 10वें अध्याय भी में यह बात लिखा गया है। बाइबल में बहुत जगह लिखा गया है कि कलाकारी अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है आकार में डालकर। पर मेरा सवाल है, जब पवित्र शास्त्र बाइबल, अन्य ग्रंथ भी ये कहता है कि ईश्वर को कभी किसी ने
नहीं देखा, परमेश्वर के कोई रूप नहीं है। तो जब परमेश्वर के कोई रूप नहीं है, हम उसे कैसे एक आकार दे सकते हैं, एक स्वरूप, एक रूप कैसे दे सकते हैं? उदाहरण के तौर पर एक चेहरा कैसे बना सकते हैं कि वो काला होगा या वो गोरा होगा? उसका एक हाइट, ऊंचाइयों को कैसे हम बना सकते हैं कि वो 5 फीट का होगा या तो 10 फीट का होगा या तो 25 फीट का होगा? क्यों? क्योंकि इंसान 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट का होता है, तो उसने हमें बनाया तो हम 7 का 14 फीट कर देते हैं। आप कैसे आकार दे सकते हैं? दूसरा, कलाकार क्या करता है? वो कलाकार जो है ईश्वर को अपने दिमाग में रखकर और एक छवि बनाकर वो अपने आकार में डाल देता है। उदाहरण के तौर पर ईश्वर ने मनुष्य को 2 हाथ दिया, कलाकार ने 4 कर दिया, कि वो कलाकार है, उसे इन सभी चीजों से पैसा मिलता है और लोग पर प्रसन्न भी करते हैं। मेरा एक सवाल है, परमेश्वर के रूप कैसा है? जब कोई भी ग्रंथ में ये नहीं कहा गया है कि परमेश्वर का कोई रूप है, परमेश्वर का कोई आकार है, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा है, फिर हम मनुष्य कौन होते हैं जो उसे एक आकार में डालकर लोगों के सामने कहते हैं ये तुम्हारा परमेश्वर है, ये तुम्हारा परमेश्वर है जिसने तुम्हें बनाया है। पवित्र शास्त्र कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है। देखिए, पहले हमने पढ़ा यूहन्ना 1:18 में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। वही यूहन्ना 4:24 में अब कह रहा है कि परमेश्वर एक आत्मा है। आत्मा लोग स्वाभाविक आंख आत्मा को देख नहीं सकता, आत्मिक आंख आत्मा को देख सकता है, और वही व्यक्ति आत्मा को देख सकता है जिस पर परमेश्वर पिता अनुग्रह और करुणा करता है। वो व्यक्ति आत्मा देख सकता है, हर एक व्यक्ति आत्मा नहीं देख सकता। तो परमेश्वर एक आत्मा है। देखिए, परमेश्वर को देखा नहीं है, और यह बाइबल कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। आत्मा महसूस किया जाता है, जैसे हम हवा को महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। हवा जब चलता है, हम ऐसे करेंगे तो हमें पता चलता है कि हवा हमें छू कर जा रहा है, हम इसे महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर के आत्मा है, अब आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं, उसके शब्दों को सुन सकते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। मेरा सवाल है, क्यों मनुष्य ईश्वर को नहीं देख सकता? परमेश्वर के बनाए हुए हस्तकला हमें दिखाई दे रहे, सूर्य, चंद्रमा, तारा, पेड़ पौधा, आकाश, मनुष्य के बनाए हुए वस्तुएं हम देख सकते हैं, पेड़, मोबाइल, माफ करना, बस, मोबाइल, कपड़ा, मंच, और ये जो स्टैंड है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप मनुष्य के बनाए हुए चीज़ों को देख सकते हैं, ईश्वर के बनाए हुए बहुत सारे वस्तुओं को देख सकते हैं, पर ईश्वर को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि परमेश्वर पिता के कलाम में लिखा है, वो उसने जब पहला मनुष्य आदम को बनाया तो आदम पहला प्राणी था जो परमेश्वर पिता को देख सकता था और उससे क्लियर बात कर सकता था। कोई पर्दा नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आदम के अंदर कोई पाप नहीं था, वो पवित्रता से भरा हुआ व्यक्ति था। उसके अंदर से ना तेज निकलता था, जैसे परमेश्वर में तेज है उसी प्रकार से आदम भी में तेज था। लेकिन जैसे उसने पाप किया, वो पवित्रता आदम की जिंदगी से चला गया, वो अंधकार उसकी जिंदगी में आ गया। और याद रखिए, जिस व्यक्ति के अंदर अंधकार आ जाता है, बुराइयां आ जाता है, वो ईश्वर को देख नहीं सकता। और पवित्र शास्त्र कहता है रोमियो 3:23 में कि सभी व्यक्तियों ने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है। हर एक व्यक्ति ने पाप किया। रोमियो 3:10 में कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं, सबके सब अधर्मी बन चुके हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। इसीलिए मनुष्य जो है अपने इन आंखों से परमेश्वर पिता को नहीं देख सकता, लेकिन हाँ, एक आत्मिक आंखें होता है, और जिस आंखें को यीशु मसीह खोलता है, उस आंखों से आप प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को देख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा बात बता रहा हूं। हम जब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें पहला अध्याय में पता चलता है कि यूहन्ना पटामोस नामक एक टापू पर था, और उसे उस टापू पर छोड़ दिया गया था कि वो भूखा प्यासा इस टापू पर मर जाए।
वो टापू पर अकेला व्यक्ति था, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, क्योंकि समुद्र के पानी खारा होता है, उसे तो वो पी नहीं सकता था। लोगों ने उसे उस टापू पर छोड़ दिया, कोई आदमी का आना जाना नहीं था उस टापू पर। अब यूहन्ना अचानक आत्मा में भरा और सीधा स्वर्गलोक चला गया। जब वो स्वर्गलोक गया था, उसने प्रकाशित वाक्य में सब कुछ लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र को देखा जिसका आंख उजियाला और पैर पीतल के समान था। उसने प्रकाशित वाक्य में सारे दर्शन को लिखा जो उसने स्वर्ग में देखा। मैं परमेश्वर पिता को सिंहासन में बैठा देखा और उसके 24 प्राचीनों को देखा जो वहां सिंहासन पर बैठा हुआ था, सारे स्वर्गदूतों को देखा। तो उसने प्रकाशित वाक्य में सब कुछ लिखा है और हम गहराई से पढ़ते हैं, हमें समझ भी आता है कि वो जब आत्मा में वहां गया, अर्थात शरीर, यूहन्ना का जो शरीर था वो पृथ्वी पर था, लेकिन आत्मा स्वर्ग गया, तब उसने परमेश्वर पिता के दर्शन देखा। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जो पाप के दशा में है, एक व्यक्ति जो पाप करता है, एक व्यक्ति जो पाप से बाहर निकलकर आ चुका है, जब मुश्किल है परमेश्वर पिता को देखना। हाँ, बाय चांस बाइबल में लिखा है मत्ती 5 में, क्या ही धन्य हुए जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। जिस पर परमेश्वर पिता अपने आप को प्रकट करे, अर्थात यीशु मसीह। बहुत सारे हमारे कलीसिया के भाई बहन ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, और एक भाई ने बताया आज भी उसके हाथ में वो छेद है जिसे रोम के सैनिकों ने कील से छेद किया था, वो आज भी है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, निर्गमन पर लिखा है निर्गमन 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि बहुत सारे इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ किया। अब मेरा बात समझना, मैं ये शब्द इसीलिए आपके सामने यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। किसी के साथ छेड़छाड़ करना कैसा लगता है दोस्तों? हाँ? हम कभी कभी घर में काम कर रहे होते हैं, उदाहरण के तौर पर ऑफिस का कुछ काम है और जरूरी फाइल हमारे पास है, हम फाइल तैयार कर रहे हैं, फाइल लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। अचानक पानी पीने का मन किया, हम किचन पर गए, पानी पीकर जैसे वापस आकर देखते छोटा बच्चा 4 साल का वो पेन को लिया और पूरा छेड़छाड़ कर दिया, जो लिखे थे कोड़ो बच्चो कोड़ो बच्चो कोड़ो बच्चो। कैसा लगेगा दोस्तों? आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैंने घंटों उसमें समय दिया था और तूने 5 सेकेंड में मेरे घंटों का मेहनत को पानी में बहा दिया, राइट? फिर मुझे पता है अच्छा पीता हो तो फिर आप उसे दिन में भी तारा दिखाओगे। अब क्या इजराइल के लोगों ने, यही इजराइल के लोग हैं जिसे खुदा बाप ने मिस्र से बाहर निकाला, उनके सामने चमत्कार को प्रकट किया, उन्हें खाने के लिए मन्ना, पीने के लिए चट्टान से पानी दिया, हर युद्ध लड़ा, युद्ध में उन्हें विजय दिलाया, रात को आग के खंभे और दिन को आकाश के बादल के छैया बन के रहा। अरे इन इजराइलों ने निर्गमन 32 अध्याय में लिखा है, ये कहानी आपको पता है। एक दिन मूसा इजराइल के लोगों से कहता है कि मैं परमेश्वर से बात करने के लिए सीने पर्वत पर जा रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। तो जब तक मैं सीने पर्वत से लौट कर नहीं आता, ध्यान से सुनना, तब तक मेरा भाई हारून है जो तुम लोगों का अगुवाई करेगा। मैं जा रहा हूं लेकिन मेरा भाई हारून है। हारून मूसा से बड़ा था 3 साल। इजराइल के लोगों ने कहा ठीक है अब जाओ, हारून हमारे साथ है अगवा। अब मूसा सीने पर्वत पर चला गया यहोशू को लेकर और वो परमेश्वर से बात करने लगा। परमेश्वर उससे महत्वपूर्ण बात कर रहा था कि तुम्हें कौन सा काम करना है, कौन से काम नहीं करना है। मेरे बेटी इजराइल के लोगों को ये सिखा कि उन्हें कैसे काम करना है जिससे उन्हें आशीष मिलेगा, और मैं उसे ऐसे देश में लेकर जा रहा हूँ जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहते हैं। मैं उस कनान देश को इन लोगों के अधीन कर दूंगा। परमेश्वर पिता मूसा से सारे बात कर रहे हैं। मूसा जो है 10 आज्ञाओं को पट्टियों में, माफ करना, परमेश्वर पिता पट्टियों में लिखकर मूसा को दे रहा है। अब ये बात जो है 40 दिन चला। 40 दिन तक परमेश्वर मूसा से बात करते रहा। अब इधर इजराइल के लोग उग गए, मूसा क्यों लौट कर नहीं आ रहा है? अरे मूसा को तो गए हुए 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया। अब हारून के पास आकर
क्या लगता है मूसा लौट कर आएगा कि नहीं आएगा? लगभग उम्र 80-85 साल हो गया है। 30 दिन के बाद क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि मूसा आएगा। क्या करें? वो हमारा सबसे अच्छा अगुवा था, वो हमारे बीच अब नहीं है। 35 दिन। तब इजराइल के लोगों ने हारून के पास जाकर कहा, सुनना, एक हमारे लिए परमेश्वर बना जिसकी हम उपासना करेंगे, जिसे हम अपने आंखों से देख सकें, जिसे हम अपने हाथों से छू सकें, जिसे हम कुछ दे सकें। जैसे अन्य लोगों का है वैसे हमारा भी होना चाहिए। तो हमारे लिए एक समझने के लिए कह रहा हूं, परमेश्वर बना, वहां देवता लिखा है, परमेश्वर बना। अब हारून जो परमेश्वर पिता के लाठी को लेकर चलता था, यही हारून है जिसने पहले बार फिरौन के सामने अपने लाठी को डाला था और वो अजगर बन गया था। यही हारून। सोचिए, बार बार इजराइलों के कहने से मूसा नहीं है, 25 दिन हो गया, 35 दिन हो गया, उसका तब पता नहीं है, कैसे करेंगे, आओ हम एक मूर्ति बनाते हैं ईश्वर का और हम उसको धन्यवाद करते हैं। हारून ने आरंभ में मना किया होगा, लेकिन बार बार लोगों के कहने से ना लोगों के शब्दों को सुनकर लोग डिस्करेज हो जाते हैं। बार बार कोई आपके पास आकर कहता है ना, तुम ऐसे हो, तुम यह नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करना चाहिए। बार बार सुनकर लोग कहीं ना कहीं परेशान होकर उन कामों को करने लग जाते हैं। हारून बेचारा परमेश्वर का यजक था, वो मूसा अगवा और हारून यजक। हारून ने कहा, चलो ठीक है, तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं। अब सोचिए, हारून यजक भी है, कलाकार भी है, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। हारून ने इजराइल के लोगों से कहा, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नियों के जितने सोना है, सारे सोना को मेरे पास ला लो। सारे इजराइल के लोगों ने सोना को लाया। उस सोना को इजराइल के लोगों ने लाकर हारून को दिया, और हारून ने क्या किया, उसे आग में तपाया उस सोना को, और एक बछड़ा में बदल दिया। मैंने कहा ना, परमेश्वर की महिमा के साथ छेड़छाड़ किया। और साफ साफ परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी भी का प्रतिमा ना बनाना है। मेरे साथ पुराने नियम में से निकालिए, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 16 पद 16 से 19 तक पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं और उन्हें यह नहीं पता है कि परमेश्वर का वो स्वरूप नहीं है, परमेश्वर का वो रूप नहीं है, परमेश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन लोग जो हैं उसका आकार बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उन्हें खिलाने के लिए बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो खाता नहीं है। वो हमें समझना होगा, इजराइल के लोगों के जैसे हमें काम नहीं करना है। हाँ, पढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर। देखिए, परमेश्वर पिता इजराइल के लोगों से कह रहा था, इस बछड़ा को बनाने से पहले आज्ञा दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी भी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी भी पक्षी के, चाहे भूमि पर रहने वाले किसी भी जंतु, चाहे पृथ्वी के समुद्र के जल में रहने वाले किसी भी मछली के मूर्ति खोदकर बना लो। कहीं मूर्ति खोदकर बना लो। यहाँ परमेश्वर साफ कह रहा था कि हमें ये काम माफ करना। इजराइलियों को यह काम करने की अनुमति नहीं था, न तो पृथ्वी पर किसी को देखकर, न तो आकाश में उड़ने वाले किसी को देखकर। आगे और कहता है, देखिए ध्यान से सुनना आगे। जब तुम आकाश की ओर अपने दोनों आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारे को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, सारे तारा को देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो।
तो परमेश्वर पिता ने इजराइल के लोगों से साफ कहा था कि तुम्हें इन में से किसी के भी धन्यवाद नहीं करना है, मेरे साथ किसी को भी कंपेयर तुलना नहीं करना है, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। और निर्गमन 20 का आप 22-23 पढ़ोगे, वहां भी लिखा है कि किसी भी देवता को ना गढ़ लेना, किसी को भी ना गढ़ना, किसी का भी प्रतिमा ना बनाना, क्योंकि मैं उसमें नहीं रहूंगा। सोचिए, परमेश्वर पिता, हमें समझना होगा, परमेश्वर पिता स्वर्ग पर है, हम मनुष्य उसकी मूर्ति बनाते हैं, उसकी कल्पना करके हम उसे गढ़ देते हैं और हम कहते हैं कि इसमें परमेश्वर पिता तू आकर रहना, इसमें तेरा प्राण रहना चाहिए। तो परमेश्वर पिता ऑलरेडी स्वर्ग में है, वो सांस ले रहा है, वो आंख से देख रहा है, समझ में आ रहा है, वो चल फिर रहा है। आप उसे एक जगह स्थिर नहीं कर सकते, वो चलने फिरने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता में लिखा वो बोलने वाला परमेश्वर है, वो बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, सारी सृष्टि की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 121 में लिखा है कि वो ना ऊंघाता है ना तो वो सोता है, वो इजराइल का रक्षक है। आप सोचिए, आप उसे एक जगह स्थिर नहीं कर सकते। सुलेमान ने मेरे ख्याल से राजाओं के पुस्तक में, पहला राजाओं के पुस्तक में कहा, हे ईश्वर, तू जो आकाश के ऊपर स्वर्ग भी में नहीं समाता, तो मेरे बनाए हुए मंदिर में तू कैसे समाएगा, कैसे तू आकर उसमें रहेगा। यह बात सुलेमान भी जानता था कि परमेश्वर पिता हाथ के बने हुए मंदिर में आकर नहीं रहेगा, जो स्वर्ग भी में नहीं समाता। और यह बात हमें समझना होगा। अब देखिए, इजराइल के लोगों ने क्या काम किया, परमेश्वर की महिमा को बदल डाला। उन लोगों ने गलत काम किया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। अब हारून लोगों से सोना लिया, एक बछड़ा बना दिया और कहा, ये तुम्हारा परमेश्वर है, यही तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, इन्हीं का उपासना करना है। और उन लोगों ने उनके लिए जो उन्होंने बनाया था होम बलि चढ़ाया, अन्न बलि लेकर खाने पीने लगे, मौज मस्ती करने लगे। अब वे लोग कहने लगे, आओ हम इंजॉय करें, मस्ती करें। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अब ये हमारा परमेश्वर है, ये हमें रास्ता दिखाएगा, ये हमें आगे बढ़ने के में मदद करेगा, ये हमें खाने के लिए देगा, ये हमें चट्टान से पानी पिलाएगा, ये हमें युद्धों को जिताएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बछड़ा उन्हें खाने के लिए, पीने के लिए और युद्धों को जिताए? मेरे साथ एक पत्र निकालना। देखिए क्या किया उन लोगों ने। भजन संहिता 106 और 20 पद। हाँ, पढ़ना। अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को, ध्यान से सुनना, इजराइल के लोगों ने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर की महिमा को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। सोचिए कितना दुख की बात है कि ईश्वर की महिमा को एक घास खाने वाले बछड़े के मूर्ति में बदल दिया। और इसी बात को लेकर पौलुस बड़े गंभीरता के साथ रोम के कलीसिया को लिखता है कि हे भाइयों, मैं बहुत बातों में तुम लोगों को कमजोर समझता हूं और मैंने देखा है कि तुम लोग अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन चुके हो, क्योंकि तुम लोगों ने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को रोमियो 1:21 में लिखा है, अविनाशी जिसका कभी भी नाश नहीं है, जो कभी मर नहीं सकता, अमर है, अमरता के मुकुट सिर पर रखा रहता है, अमरता के सिंहासन पर बैठा हुआ है, उस अविनाशी शंभु प्रजापति महाराज धीराज जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को तुम लोग किस में बदल दिया? रेंगने वाले जी जंतु में, मनुष्यों में, चौपाइयों में, गधों में, समझ में आ रहा है, समुद्र की मछलियों में, दिखने वाले पेड़ पौधों में तुमने उसकी महिमा को बदल डाला। कितना दुख की बात है कि ईश्वर की महिमा को लोग बदल देते हैं, ईश्वर की महिमा के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं।
उसके स्वरूप में बना रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को छू ले, इतना आसान नहीं कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास जाकर उसे गले से लगा ले, इतना आसान नहीं है। ध्यान से सुनिए, रोमियो की पुस्तक में पौलुस रोम के कलीसिया को लिखता है कि तुम लोग उन चीजों की उपासना पूजा अर्चना करते हो जिसे खुदा ने बनाया कर इस पृथ्वी पर रखा है, लेकिन उसकी पूजा अर्चना धन्यवाद नहीं करते जिसने इन्हें बनाया है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा, भैया आपने क्या कहा, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। पौलुस रोम के कलीसिया को कह रहा था कि तुम उसकी पूजा आराधना अर्चना धन्यवाद कर रहे हो जिसे परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन उसकी पूजा आराधना नहीं कर रहे हो जिसने इसे बनाया है। समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर मेरे पास ये मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, और मैं इस मोबाइल का जो मेरे पास है इसका मैं पूजा कर रहा हूँ समझने के लिए, इसे मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन जिसने इसे बनाया है उसका नहीं कर रहा हूँ। श्रेष्ठ कौन है, सर्वोत्तम कौन रखता है, महत्व कौन रखता है, यह मोबाइल की इसे बनाने वाला, राइट, बनाने वाला। तो उसी तरह से आज लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के महिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परमेश्वर ने पेड़ को बनाया, लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। परमेश्वर पिता ने रेंगने वाले जीव जंतु बनाया, लोग उनकी पूजा कर दिया। उत्पत्ति में लिखा कि परमेश्वर ने घरेलू जानवर बनाया, लोग उनकी पूजा करने लग गया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा तारा को बनाया। उत्पत्ति के 14 में लोगों ने उस तारा सूर्य चंद्रमा की पूजा करने लग गया, लेकिन उनका पूजा नहीं करता जिसने सूर्य को बनाया, उनका पूजा नहीं करता जिसने पेड़ को बनाया, उनका पूजा नहीं करता जिसने जानवर को बनाया। लोग जानवर की पूजा करने लग गए, लेकिन जानवर को बनाने वाले की पूजा नहीं कर रहे। और यही है जो उन लोगों को अंधकार विनाश में लेकर जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इजराइल के लोगों ने सबसे बड़ा गलती काम यही किया कि उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर बछड़े की पूजा करने लग गए, और बछड़े को कहने लगा तू हमारा खुदा है, तू हमारा भगवान है, हम बछड़े को धन्यवाद करेंगे। और इससे पहले इजराइल के लोग ईश्वर के साथ चलता था और ईश्वर इजराइल के लोगों को साथ चलता था। ध्यान से सुन लीजिए, जैसे ही उन लोगों ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, जैसे ही इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया, बछड़े का धन्यवाद करने लग गया, परमेश्वर पिता वहां क्रोधित हुआ। परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा, हे मूसा झट नीचे चले जा, उन लोगों ने मेरे महिमा को बदल दिया और मुझे छोड़कर अपने बनाए हुई बछड़ा को धन्यवाद करने लग गए, उन्हें होम बलि चढ़ाने लग गए, ना कि मुझे। मूसा, मैं क्रोधित हूँ, मैं क्षण भर में इन लोगों को नष्ट करने वाला हूँ, तो उनके बीच से चला जा। मूसा ने वहां परमेश्वर पिता को मनाया। ध्यान से सुनना, बहुत मुश्किल से परमेश्वर पिता वहां माना, बहुत मुश्किल से। याद रख लीजिए दोस्तों, जब लोग परमेश्वर के महिमा को किसी दूसरे को देता है, परमेश्वर नाराज हो जाता है। आज इतने सारे बीमारी, इतने सारे गरीबी, इतना सारा समस्या क्यों लोगों के जीवन पर आता है? क्योंकि वे लोग परमेश्वर पिता को महिमा देना छोड़ दिए हैं। वे लोग पैसा को महिमा देते हैं, वे मनुष्यों को महिमा देते हैं, इत्यादि प्रकार के वस्तुओं को महिमा देते हैं, जमीन, सोना, चांदी, लेकिन ईश्वर को महिमा नहीं देते। अब मैं लोगों को देखा हूं, लोग पैसा की पूजा करते हैं, पैसा एक हाथ से आता है, दूसरा हाथ से चला जाता है, लेकिन पैसा देने वाले की पूजा नहीं करते हैं। अब परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा, इजराइल के लोगों से कहना, जो मेरी आराधना और स्तुति करना चाहता है वो मेरे तरफ हो जाए, और जो बछड़ा का आराधना स्तुति करना चाहता है वो बछड़े की तरफ हो जाए। अब यहाँ लोग दो तरह से बढ़ गया दोस्तों, एक मूर्ति पूजा और दूसरा ईश्वर की पूजा। मेरी बात समझ रहे हो? अर्थात एक तरफ मूर्ति पूजक और दूसरी तरफ ईश्वर की पूजा करने वाले। अब इजराइल ने कहा, जो ईश्वर की तरफ है मेरे तरफ आ जाए, और जो बछड़े की तरफ है वो बछड़े की तरफ चला जाए। अब इजराइल दो हिस्से में बढ़ गया दोस्तों, एक तरफ मूर्ति पूजा करने वाला, एक तरफ ईश्वर की पूजा करने वाला। जो मूर्ति पूजा करने वाला था वो एक तरफ हो गया और ईश्वर की पूजा करने वाले एक तरफ। तब मूसा ने उस पट्टियों को, जिसमें खुदा बाप ने 10 आज्ञा लिखा था, जिसमें से दूसरा था, तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, उसी पट्टियों को लिया
उस बछड़े के ऊपर मारा और वो बछड़ा और जितने लोग उस तरफ थे वे सभी जीवित ही अंधलोक में चला गया, नष्ट हो गया। अब यहाँ परमेश्वर का जो गुस्सा था वो शांत नहीं हुआ। यदि आप निर्गमन पढ़ चुके हैं तो वहां आपको मिलता है दोस्तों, पिता परमेश्वर ने मूसा से कहा, है मूसा, ठीक है मैंने तुम लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, अब मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहता है, तुम लोग वहां चले जाओ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुम लोगों ने पाप करके मेरे महिमा को तुम लोगों ने तुच्छ जाना, तुम लोगों ने गुनाह किया और मेरे कहे हुए आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए तुम लोग कनान देश तो चले जाओ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। सारे इजराइल के लोग रोने लगे, छाती पीटने लगे। मूसा बहुत हताश हुआ और परमेश्वर उनके साथ नहीं चला दोस्तों। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर ने वादा किया था मैं कनान देश दूंगा, वो अपना वादा पूरा करता है, लेकिन परमेश्वर इजराइल के साथ नहीं था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सभी जो मसीह यीशु में आ चुके हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए कि अब हम परमेश्वर में हैं और ईश्वर के अलावा हम किसी भी दूसरे को धन्यवाद नहीं करेंगे। आपको पता है ना, शैतान जिसे इब्लिस बड़ा अजगर कहा गया है, जगत का भरमाने वाला है, प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है, वे आपके पास आएगा और आपके पास आकर आपको भरमाने की कोशिश करेगा और आपसे कहेगा मुझे गिर कर धन्यवाद कर। वो लोगों को भरमाता है, लोगों से कहता है मुझे गिर कर प्रणाम कर, मेरी पूजा अर्चना कर, मेरे सामने आराधना कर, मेरा प्रार्थना कर। वे भरमाता है। यीशु को भरमाया था, मत्ती 4 में लिखा है। यीशु से कहा था तू मुझे गिर कर धन्यवाद कर, मेरी उपासना कर। तब यीशु ने कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने खुदा बाप की उपासना कर। इसलिए मैं तेरा नहीं परमेश्वर की उपासना आराधना करूंगा। शैतान उसे छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें यह बात समझना जरूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई बड़ा तो काम नहीं है, छोटा काम है, चलो मनुष्यों को खुश करने के लिए चलो छोटा सा हम उनके पूजा में शामिल हो जाते हैं, गलत नहीं है। चलो हम कोई नहीं देख रहा है, धन्यवाद कर लेते हैं, उसकी आराधना में के गीत गाने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग संसारिक गीत गाने लगते हैं, संसारिक गीतों को सुनकर घंटों घंटों उसमें बिताते हैं। आपको लगता होगा कि ये छोटा काम है, इससे क्या होगा, पर आपको ये बात पता नहीं है कि परमेश्वर ने जब इजराइल को छोड़ दिया तो आप किस खेत की मूली हैं। निर्गमन पर लिखा है 4 अध्याय में कि इजराइल परमेश्वर का पहलौठा संतान है। इजराइल परमेश्वर का संतान था, उसने अपने संतान को छोड़ दिया। जब उस इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को महिमा ना देकर उस बछड़े को महिमा दिया था, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, उन लोगों से मुंह फेर लिया, उनके साथ नहीं चला। हम लोग छोटे छोटे गलती करके कहते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर अनुग्रहकारी, कृपालु, दयालु है, वो हम पर दया करेगा। तो आप गलत सोचते हैं। जो इजराइल को छोड़ सकता है वो हमें भी छोड़ सकता है, इस बात को याद रखना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों को प्रसन्न करने में जीवन मत बिताइए। यदि आपको किसी को प्रसन्न करना है, ओनली वन, खुदा को प्रसन्न करें। आमीन। क्या पिता परमेश्वर का कोई रूप है? क्या पिता का कोई रूप है? तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हाँ, परमेश्वर का रूप है। उत्पत्ति 1:26 में लिखा कि वहां परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अर्थात परमेश्वर कह रहा था अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को अपना रूप दिया। आमीन। समझ में आ रहा है आप सभी को? मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को अपना रूप दिया। तब परमेश्वर ने कहा अपने स्वरूप और अपनी समानता में हम मनुष्य को बनाएंगे। तब उसने आदम को अपना स्वरूप दिया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो। परमेश्वर ने अपना रूप आदम को दिया, आदम ने अपना रूप अपने बच्चों को दिया।
उत्पत्ति 5वें के 30 में लिखा है कि आदम जब 120 वर्ष का हुआ या 130 वर्ष का, तो उसके द्वारा उसके स्वरूप समानता में सेत का जन्म हुआ। आदम के स्वरूप और समानता में, हालेलुया, अर्थात परमेश्वर का रूप है। और कितना खुश नसीब था आदम जो परमेश्वर को देखा है, कितना खुश नसीब है जो आज एलिया, मूसा और परमेश्वर के महान महान दास आज परमेश्वर को देख पा रहे हैं वहां स्वर्ग पर। दोस्तों, इस पृथ्वी पर हम जो मनुष्य है वो परमेश्वर को देख नहीं सकता, लेकिन हाँ, जिसने परमेश्वर को इस पृथ्वी पर प्रकट किया है उसका राज्य यीशु मसीह को आप देख सकते हैं। आपको पता है कि बाइबल में लिखा है एक दिन मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, और जब परमेश्वर के आत्मा में मूसा भर गया तो परमेश्वर आकाश के बादल के साथ तंबू के पास आया। तंबू है, आकाश के बादल आया, तंबू के चारों तरफ छा गया, और वो बादल के साथ आया करता था परमेश्वर तंबू के ऊपर। अब परमेश्वर पिता मूसा के से बात करने के लिए तंबू में गया और बात कर रहा है। निर्गमन पर लिखा है कि मूसा और परमेश्वर भाई के जैसे बात करता था, आमने सामने, जैसे कोई अपने भाई से बात करता है। तो एक दिन मूसा ने कहा, पिता, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू कैसा है, मैं तेरा रूप देखना चाहता हूँ। तब परमेश्वर पिता ने कहा, हे मूसा, तुम मेरा रूप देख नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य मेरा चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता। इसके पीछे वजह क्या था दोस्तों? क्यों परमेश्वर कह रहा था कि मनुष्य मेरा चेहरा नहीं देख सकता? और वहां परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मुझे देख नहीं सकता। जैसे कि मैं आप सबसे कहा दोस्तों, एक पापी व्यक्ति महापवित्र व्यक्ति को देख नहीं पाएगा, और इसी बात को यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुझे देख नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जब हम घर में प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम चर्च के अंदर प्रार्थना करते हैं, मैं एक सुंदर बात बता रहा हूँ। मैं अभी कल मैं शाम को प्रार्थना में बैठा था और मैं प्रार्थना कर रहा था, और मैं विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है। और मैं कह रहा था कि प्रभु, इन व्यक्तियों को जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर पिता को महसूस कर पा रहा था। वो परमेश्वर पिता के आत्मा को मैं स्पर्श कर पा रहा था। मैं एहसास कर रहा था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे पास पहुँच चुका है। मैं महसूस कर पा रहा था कि परमेश्वर मेरे सामने उपस्थित हो चुका है। याद रखना, परमेश्वर पिता अपने महिमा को खुद ही कलीसिया में प्रकट करता है। कलीसिया जब मिलकर परमेश्वर की महिमा करता था, प्रेरितों के काम में लिखा है, जगह हिल जाया करता था। परमेश्वर प्रमाणित करता था, मैं जिंदा हूं, मेरा अस्तित्व है। आज भी हम कलीसिया चर्च के अंदर प्रार्थना करते हैं, आत्मा में भर जाते हैं परमेश्वर के सामने आकर, तो परमेश्वर पिता आज भी अपने आप को प्रकट करता है, अपने अस्तित्व को प्रमाण देता है कि मैं आज भी हूं। इसीलिए बहुत सारे लोग गिरते हैं प्रार्थना में। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग रोते हैं प्रार्थना के समय। जो बीमार है वो चंगा होते हैं प्रार्थना चलता है तो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। आज भी परमेश्वर पिता अपने अस्तित्व का प्रमाण दे रहा है। बस लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आखिरी वचन कहकर खत्म करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। यीशु परमेश्वर के रूप में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। एक बार फिर कह रहा हूं, यीशु परमेश्वर के रूप में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। अब कह सकते हो जन्म लिया यीशु मसीह परमेश्वर के रूप धारण करके। एक बार फिलिप्पुस ने कहा, हे प्रभु यीशु, हे हमारे गुरु, पिता को दिखा दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 8वें पद में फिलिप्पुस ने कहा, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। तब यीशु मसीह ने वहां एक सुंदर बात कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं, क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं? विश्वास कर तू, वरन मेरे इन कामों से विश्वास कर। जो मैं कर रहा हूं मैं अपने ओर से नहीं कर रहा हूं, पिता मुझ में होकर ये कामों को कर रहा है। हालेलुया।
तो वहां यीशु मसीह साफ साफ कह रहा था कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। यूहन्ना के ही पत्री में यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर पर भी विश्वास करता है। आमीन। यीशु ने आगे कहा, जो मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप रूप लेकर इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। और यह बात आपको मिलता है फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय के 6वें पद में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर आया, परमेश्वर के स्वरूप में होकर। हालेलुया। और पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय के मेरे ख्याल से 45 पद में लिखा है, जब परमेश्वर के स्वरूप में होकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसे दूसरा आदम कहा गया। दूसरा आदम। पहला आदम तो परमेश्वर के स्वरूप को गंवा दिया, लेकिन दूसरा आदम फिर से आया यीशु मसीह के रूप में। पहला आदम जो है आज्ञा को ठुकरा दिया, तोड़ दिया, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह के रूप में आया वो उसके आज्ञाओं पर चला। कुरिन्थियों में बहुत अच्छा बात लिखा है, पहला आदम के द्वारा मृत्यु आया, अंतिम आदम यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। पहला आदम के हमने स्वरूपों को ग्रहण किया, अर्थात पाप को ग्रहण किया, क्योंकि डीएनए मौजूद रहते हैं ना। दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा वो हम प्रभु के परमेश्वर के भी स्वरूप को ग्रहण करते हैं, जिसमें इतना भी पाप नहीं है। इसीलिए लिखा गया है कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस ने, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा राज्य कहाँ रहा, देख जय ने मृत्यु को खा लिया, निगल लिया। हालेलुया। तो मैं एक सुंदर बात बता रहा हूं, हमने पहला आदम के स्वरूप धारण किया, हमसे भी गलती हुआ, हमने भी पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध गया, परमेश्वर हमसे नाराज हुआ, हमसे रूठ गया, हमें छोड़कर चला गया। लेकिन दूसरा आदम आया, प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारा मेल मिलाव परमेश्वर के साथ कर दिया और अब हम परमेश्वर पिता के संतान हैं। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2 बात आज आपने समझा। पहला, परमेश्वर का अस्तित्व, यस परमेश्वर का अस्तित्व है। दूसरा, परमेश्वर के स्वरूप, मनुष्य उसे देख नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन हाँ, जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है उसके पुत्र यीशु मसीह को देख सकता है, वो अपने इस देह में होकर। और जो प्रभु परमेश्वर के वचन पर चलता है, एक दिन वो परमेश्वर को भी देखेगा जब वो वहां स्वर्ग पर पहुंचेगा। हालेलुया। 3 और बातें बच चुका है और उसे हम आज कवर नहीं कर पाए। तीसरा था, परमेश्वर को कहां ढूंढे, परमेश्वर कहां है। 5वां, परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें। तो मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर को कहां ढूंढे। तो देखिए, बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर के आत्मा मनुष्य के अंदर रहता है। तो हमें परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाप तप या कहीं पहाड़ में चढ़कर ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को ढूंढना है, आप अपने घर पर चले जाओ, दरवाजा बंद करो, प्रार्थना में बैठ जाओ और कहो, परमेश्वर मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूं। परमेश्वर तुरंत आपको आपके प्रार्थना के जवाब देगा। 1 कुरिन्थियों 3:16, ध्यान से सुनना। चौथा, परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कहां है। तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर पिता स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वो स्वर्ग पर रहता है, पृथ्वी उसका पैर का चौकी है। तो परमेश्वर कहां है, स्वर्ग पर। तो हमें परमेश्वर को किस तरह से पुकारना है, हे पिता। यीशु ने भी कहा था ना, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तो चिंता ना करें, अब जहां भी है ढूंढते हैं, परमेश्वर के आशीष आपके पास पहुंच जाएगा, उसका शब्द आवाज आप वही सुन पाओगे। 5वां जो सबसे आखिरी है, परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें। क्या आप कुछ बता सकते हैं। इन तीनों विषय पर एक दिन का प्रचार है दोस्तों। पांचवा, परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें। बहुत सिंपल है। भजन संहिता 46 में लिखा है, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जप और तप करने की आवश्यकता नहीं है। 40 दिन 50 दिन 200 दिन उपवास रहने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मोटी रंग का पैसा देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए नारियल अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें? जैसे मैंने आरंभ में कहा, विश्वास से। विश्वास ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही विश्वास है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व है, आप परमेश्वर को बड़े आसानी से प्राप्त कर लोगे, बड़े आसानी से। दोस्तों मैं कह रहा हूँ, उसके लिए एकदम मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस जगह पर हैं, चाहे कितनों भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप विश्वास करोगे तो निश्चित आप परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। मैं कोई धर्मी व्यक्ति नहीं था, मेरे परिवार में कोई भी नहीं था जो यीशु के पीछे चलने वाला है। लगभग सभी शराबी व्यक्ति, नशा करने वाले व्यक्ति हैं। मेरे अभी भी हमारे परिवार में बहुत से हैं, लेकिन मैंने विश्वास किया परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर। मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर सच में इस पृथ्वी पर है, और उसने मेरे विश्वास के अनुसार मुझसे बात किया और अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है वो मुझसे प्यार करता है, और जो मुझसे प्यार करता है उसके ऊपर मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो यदि आप विश्वास करते हैं और आप विश्वासी हैं, और विश्वास यदि आप करने वाले हैं, मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूं। अब घर पर जाओ, दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो और कहना कि यीशु, यदि तू सच में है, परमेश्वर तू सच में तेरा अस्तित्व है, तू अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। मुझे महसूस करा, मुझे दर्शन दे, मुझे स्वप्न दे, मुझसे बातें कर, मैं तेरा आवाज सुनना चाहता हूँ। फिर मेरा जीवन तेरा है, मैं तेरे पीछे चलूंगा। 100% वो आपसे बात करेगा, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 4-5 पद में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नष्ट हो। वो नहीं चाहता, हर एक से वो बात करना चाहता है। पर मनुष्य जो है आज बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, परमेश्वर से बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रचार के द्वारा खुदा बाप ने आपसे बातचीत किया, परमेश्वर ने आपको छुआ है, और मैं विश्वास करता हूं बहुत ही जल्द आप सभी जितनों ने आज के वचन सुना है, परमेश्वर के पीछे संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से चलोगे। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, परमेश्वर पिता भी आपसे मूसा की जैसे बात करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ सभी कहना आमेन। वो हमसे बात करेगा। आमेन। चलिए मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूं। हे मेरे आसमानी परमपिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हमें प्रकाशन देने के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, जितने मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों ने आज के वचन को सुना, उन सभी के ऊपर ईश्वरीय प्रकाश के ज्योति को तो चमका दे पिता। जैसे बाइबल कहता कि ज्ञान के ना होने से आपके लोग नष्ट हो रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन उनके जिंदगी में अद्भुत रीति से काम करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से जितने ने आज के वचन सुनकर ग्रहण किया, उनकी जिंदगी को तू बदल दे पिता परमेश्वर। वे तेरे अस्तित्व पर विश्वास करने पाए और वो तेरे पीछे हो लेने पाए पिता परमेश्वर। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारी और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है। प्लीज पिता उनकी सुधि ले और उन्हें चंगाई दे। जितना दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है उनकी जिंदगी से दुष्ट आत्मा यीशु नसरी के नाम से हमेशा के लिए तू भगा दे पिता परमेश्वर। और जो नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो कोविड हो, कैंसर हो, HIV हो, एड्स है, गुर्दा, किडनी, लेवर इत्यादि, उन लोगों को उन बीमारी से भी चंगाई दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता, हमें आशीष को देने के लिए मेरे पिता। शुक्रिया शुक्रिया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नसरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आप सभी के प्यार, मोहब्बत, प्रार्थना और सपोर्ट के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपके मोहब्बत प्यार ही है
जो हमें मसीह में आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। और सच में मैं ऐसे ऐसे भाई से मुलाकात किया, ऐसे ऐसे भाई से बात हुआ जिन्होंने निस्वार्थ होकर हमारी सहायता किया, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने अपना दिल परमेश्वर के लिए खोला और सच में परमेश्वर पिता ने उन लोगों को आशीष दिया। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आपके प्रार्थना और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।